ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए के अंदर ये तीन चीज़ें मिल गई। ये चीज़ें किस चीज़ की है और मुझे 5 रुपए में क्यों मिली वो भी मैं आपको पूरा स्टोरी सुना देता हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको पूरा डिटेल में बताना। तो देखो, ये जो तीन चीज़ें, ये मैंने जो डिस्को बल्ब होता है उसमें से निकाल के लाई है। तो जो डिस्को बल्ब होता है वो तो आपको पता ही होगा कि किस टाइप का होता है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने चैनल के ऊपर 2-3 बार इसकी वीडियो डाल रखी है, मतलब डिस्को बल्ब के ऊपर। वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। तो चलो मैं उसको भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि जिनको नहीं पता कि डिस्को बल्ब क्या होता है उनको आइडिया आ जाएगा उसको देखने के बाद कि डिस्को बल्ब क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो चलो मैं जल्दी से डिस्को बल्ब को ढूंढ के ले आता हूँ। तो ये देखो गाइज, ये रहता है डिस्को बल्ब। मतलब इसको हम जैसे ही 220 वोल्ट एसी के अंदर लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो तीन लाइट्स होती है, जो कि इस तरीके की लाइट इसके अंदर पाई जाती है, ये मैंने इसी में से निकाली है। मतलब ऐसा ही दूसरा बल्ब मुझे मिला था। और ये जो कांच है ये गोल गोल घूमता है और यहाँ से जो है नीचे की साइड में एक पैटर्न टाइप का डिजाइन, मतलब लेजर टाइप का उमटता है। इस तरीके का ये यहाँ पे काम करता है ये डिस्को बल्ब। तो ये जो डिस्को बल्ब है ये पूरी तरीके से ओके, और इसको भी मैंने कबाड़ में से सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का लाया था। तो इसके अंदर अगर हम इस बॉडी को छोड़ देते तो सिर्फ और सिर्फ ये तीन चीज़ें निकलती है। तो ये पूरा बल्ब मैंने 10 रुपए का लाया था, और ये जो तीन चीज़ें ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए की मिली। तो अब आपको ये 5 रुपए की मुझे क्यों मिली वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वहाँ पे क्या मतलब कबाड़ की दुकान में कैसा रहता है कि आप जितनी बड़ी साइज़ में चीज़ लोगे या फिर जितनी हेवी चीज़ लोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा देना होता है, पे करना होता है। लेकिन ये जो चीज़ें ये काफ़ी छोटी है। देखो, आप देख सकते हो साइज़ में एक छोटी सी मोटर है, उसके साथ एक छोटा सा यहाँ पे कन्वर्टर है, और एक छोटे से ये तीन एलईडी है। तो इतनी कम चीज़ें थी, इतनी छोटी चीज़ें थी, इसलिए ये मुझे 5 रुपए में मिल गई। क्योंकि मैं काफ़ी सारा कबाड़ एक साथ में ले आता हूँ ना, तो मुझे काफ़ी कम प्राइस में मिलता है। तो ये मुझे वहाँ पे सिर्फ 5 रुपए में मिला। अगर मैं वहाँ से इसका पूरा इस तरीके का बल्ब ले आता तो मुझे 10 से 15 रुपए का पड़ता। लेकिन वो बल्ब क्या था कि वो डेड हो चुका था, ख़राब हो चुका था। मतलब उसकी ये जो कांच की ये ऊपर की ये जो आगे की साइड में लगी हुई डिफ्यूज़र है ये नहीं थी उसकी, मतलब ये टूट चुकी थी। उसके साथ साथ ये पीछे का कैप जो है ये भी टूट चुका था, ये कैप भी उसके साथ नहीं था। सिर्फ ये जो बीच में का ये जो आपको पिंक कलर का पार्ट दिख रहा है इस टाइप का वो पार्ट था, और ये बाकी के जो ये जो चीज़ें ये इसी तरीके से टूटी हालत में उस बल्ब के अंदर लटकी हुई थी। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ ये तीन चीज़ें ही लेकर आ गया, क्योंकि वैसे भी वो बल्ब का बाकी का जो पार्ट बचे हुए थे वो किसी काम के नहीं थे। अगर मैं उनको लेता तो फालतू में 5-10 रुपए और लग जाते। तो इसलिए मैं यहाँ पे यही चीज़ें लेकर आ गया, क्योंकि ज़्यादा करके तो ये मोटर जो है यही हमारे काम आती है किसी ना किसी प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि ये जो होती है काफ़ी स्लो घूमती है, लेकिन इसका जो टॉर्क होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा दमदार होता है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है इसके अंदर टॉर्क। मतलब अगर हम इसको यहाँ से पावर देते और ये जो शेफ्ट है इसको रोकने की कोशिश करते हाथ से, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रुकता, बिल्कुल मतलब हाथ को घुमा देता है, इतना इसके अंदर टॉर्क होता है। और इसको चलाने के लिए हम जो है 3.7 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक चला सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे से चल जाता है। और देखो यहाँ पे इसके अंदर कुछ तो लिखा हुआ था जो कि शायद ठीक से दिख नहीं रहा है, सिर्फ मोटर पढ़ने में आ रहा है, बाकी का तो कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा। तो इस टाइप की जो मोटर है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ उसको भी ढूंढता हूँ, क्योंकि वो भी मैंने कबाड़ से इससे पहले लाई थी। तो देखो, ये रही वो मोटर जो कि मैंने कबाड़ से कुछ दिन पहले लाई थी, और ये जो मोटर था ये पूरी तरीके से डेड था। मतलब इसका मैंने पूरा बल्ब का बल्ब ही लाया था, जो कि 10 रुपये में मुझे पड़ा था। तो बाकी के इसके पार्ट तो मैंने फेंक दिए, इधर उधर पड़े होंगे, क्योंकि उसका ड्राइवर लाइट सब कुछ ख़राब था। सिर्फ ये जो मोटर है ये भी ख़राब थी, मतलब ये भी जैम थी। तो इसको मैंने खोला था, उसके बाद इसको यहाँ पे अंदर की साइड में कुछ थोड़ा बहुत किया था, जिसके बाद ये मोटर ओके हो गई थी। तो इसकी जो वीडियो है वो भी चैनल के ऊपर शायद से आ चुकी होगी या फिर बाद में आ जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिल सके। तो चलो इस मोटर को रखते हैं साइड में, और ये जो तीन पार्ट्स लाए इनके ऊपर बात करते हैं। तो देखो यार,
पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो मोटर है इसको सेपरेटली पावर दे के टेस्ट कर ले सकते हैं, या फिर ये जो एलईडीज़ है इनको भी सेपरेटली एक एक को पावर दे के चला के देख सकते हैं। और ये जो ड्राइवर है इसको 220 वोल्ट एसी के अंदर लगा के इसका आउटपुट चेक करके भी हम इसको भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसा हम तीनों जो पार्ट्स है इनके साथ कर सकते हैं। या फिर दूसरी चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि जो तीनों पार्ट है इनको जिस तरीके से बल्ब के अंदर जुड़े हुए रहते हैं वैसे जोड़ सकते हैं, और उसके बाद इनको सीधा 220 वोल्ट एसी दे के चेक कर सकते हैं कि ये ख़राब है या चालू है, यहाँ पे क्या क्या ख़राब है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो सब कुछ वायरिंग यहाँ पे टूट चुकी है, कहीं पे भी कोई भी वायरिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे इसकी जो वायरिंग रहती है उसका पूरा अंदाज़ा है कि कौन सी वायर कहाँ पे लगती है, क्योंकि इस टाइप के 2-3 बल्ब मैंने पहले भी लाए थे कबाड़ से और उनको चलाया भी है, खोला भी है, उनके बारे में डिटेल में सब कुछ देखा है, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सी इसकी वायरिंग भी बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा होगा और यहीं पे कहीं पे, हाँ तो ये यहाँ पे माइनस दिख रहा है। तो ये यहाँ पे जो है, ये देखो यहाँ पे भी तो प्लस माइनस है भाई, हाँ तो ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे हम जो सर्किट है उसको कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो एलईडीज़ है तीनों एलईडी सीरीज़ में रहते हैं। तो यहाँ पे सर्किट, ये जो हमारा ड्राइवर है इसके अंदर सिर्फ दो ही वायरें बची हुई है। ये देखो ये प्लस की और माइनस की, ये आउटपुट की वायरें हैं। और यहाँ पे इस साइड में भी हमें दो वायरें लगानी पड़ेगी जो कि एसी इनपुट में लगेगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एल लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, और इस साइड में यहाँ पे कहीं पे हल्का सा एक एन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल लग जाएगा और यहाँ से 12 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। तो वो जो आउटपुट है हमें इस पीसीबी के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव देना पड़ेगा। उसके बाद बच गई ये जो मोटर की वायर है, ये जो मोटर है इसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मोटर की वायरों को हम कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ये जो एलईडी है इसके इस साइड में और उस साइड में। तो यहाँ पे देखो कहीं पे प्लस लिखा हुआ मेरे को दिखा था, तो हाँ ये यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस साइड में हम मोटर का प्लस और इस साइड में मोटर का माइनस लगा देंगे, क्योंकि जो एलईडीज़ है वो सभी सीरीज़ में होती है और जो मोटर है वो एक लाइट के साथ पैरेलल में कनेक्ट की जाती है। इस तरीके से इसका सर्किट होता है, कुछ हार्ड नहीं होता। तो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि ये जो तीनों है इनके कनेक्शन कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद मैं आपको कनेक्शन एक बार फिर से दिखा दूंगा कि कैसे कहाँ पे क्या कनेक्ट किया है, और उसके बाद हम इसको सीधा 220 वोल्ट एसी के अंदर लगाएंगे और चेक करके देखेंगे कि ये पार्ट कितने चलते और कितने ख़राब है यहाँ पे। तो चलो मैं जल्दी जल्दी सोल्डरिंग आयरन लगाता हूँ और सारे जो कनेक्शन है उनको कंप्लीट कर ले। गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सभी जो कनेक्शन है वो कर दिए। यहाँ पे ये जो दो वायरें लगाई है ये यहाँ पे यल और यन के साथ लगा दी है, जो कि सीधा 220 वोल्ट एसी के अंदर जाएंगी। और ये जो इसका आउटपुट था वो यहाँ पे एलईडी के साथ सीरीज में लगा दिया है, जहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव था। और ये जो मोटर की वायरें थी उनको एक ये जो एलईडी है इस साइड का, इसके दोनों साइड में लगा दिया है पॉजिटिव निगेटिव। तो अब हमारा सर्किट पूरी तरीके से वर्क करने के लिए रेडी है। अगर ये चालू रहा तो यहाँ से सीधा 220 वोल्ट हम जैसे ही देंगे तो ये मोटर भी घूमना चाहिए और ये जो एलईडीज़ है ये भी चलने चाहिए, जिससे कि अगर ये ड्राइवर ठीक रहा तो ये सभी चीज़ें चला देगा। या फिर इसमें का अगर ड्राइवर ही ख़राब रहता है तो दोनों भी चीज़ें नहीं चलेंगी। या फिर अगर इसमें की ये जो मतलब लाइट जो है वो यहाँ पे ख़राब रही तो फिर मोटर भी नहीं चलेगी, क्योंकि जो लाइट है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है और उसके साथ यहाँ पे मोटर एक एलईडी के साथ कनेक्टेड है। मतलब अगर एलईडी जलते हैं तो ही मोटर जलेगी, वरना मोटर भी नहीं जलेगी। तो इस तरीके का इसका सिस्टम रहता है। तो अब हम इसको सीधे ही 220 वोल्ट एसी के अंदर तो नहीं लगाने वाले, क्योंकि क्या पता कि इस ड्राइवर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो रखा हो, जिसके कारण क्या हो सकता है कि यहाँ पे धमाका हो सकता है या फिर लाइट जा सकती है, फ्यूज उड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम इसको सेफ मेथड से टेस्ट करेंगे। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इस तरीके का सीरीज बल्ब आता है इसका यूज़ करेंगे। ये जो है 100 वाट की एक बल्ब लगी रहती है और इसमें एक साइड में ये पिन है जो कि बोर्ड के अंदर 220 वोल्ट एसी में चली जाएगी। और ये यहाँ पे दो जो आपको टर्मिनल दिख रहे हैं वायर के, ये यहाँ पे इन वायरों के साथ लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि अगर इसमें शॉर्ट सर्किट रहा तो ये 100 वाट का बल्ब जल जाएगा। या फिर इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं रहा, ये पूरी तरीके से ओके रहा और आगे की साइड में इसने सप्लाई पास की, तो ये हमारा लाइट अच्छे रहे तो लाइट और मोटर सब कुछ चल जाएगा। या फिर ये भी ख़राब रहा और इसमें से कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं रहा तो ये जो बल्ब है ये भी नहीं जलेगा और ये भी नहीं चलेगा। ऐसे कुछ एक तरीके से होने वाला है। तो चलो मैं जल्दी से ये जो दोनों वायरें इनके साथ ये जो सीरीज बल्ब है इसको अटैच कर देता हूँ और फिर जो सीरीज बल्ब की पिन है उसको 220 वोल्ट एसी के अंदर लगा देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है यहाँ पे।
तो गाइज़ अब आप देख सकते हो कि सब कुछ सेटअप हमारा यहाँ पे लग चुका है। मैंने वायरें भी लगा दी है, बल्ब की जो पिन है उसको भी प्लग के अंदर लगा दी है। उसके बाद अब यहाँ पे सिर्फ जो स्विच है उसको ऑन करने की देरी है। बस जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो जो भी होगा आपके सामने होगा। तो चलो मैं जल्दी से जो स्विच है उसको प्लग से ऑन कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइज़ देखो मैंने स्विच को ऑन कर दिया है और जो 100 वाट का बल्ब है ये नहीं जल रहा है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे ये तीनों लाइट्स है ये जल चुके हैं। तीनों जो लाइट है वो चल रहे हैं, आप देख सकते हो ब्लू वाइट ब्लू ग्रीन और रेड इस तरीके से। और यहाँ पे अगर हम मोटर को देखेंगे तो मोटर यहाँ पे घूम नहीं रहा है भाई, मोटर के अंदर कुछ तो दिक्कत है। मतलब बाकी का सब कुछ तो सही है, लाइट चल रहे है और ड्राइवर भी ओके है, क्योंकि ड्राइवर से करंट पास हो रही है इसी वजह से ये तीनों लाइट लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मोटर नहीं चल रही है, इसका मतलब ये जो लाइट था ये इसी वजह से फेंका गया होगा, क्योंकि ये जो है इसका आगे का डिफ्यूज़र नहीं घूम रहा होगा, सिर्फ लाइट जल रहे होंगे और ये जो है मोटर नहीं घूम रही होगी। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या दिक्कत है, मोटर की दिक्कत है। वैसे हम मोटर को खोल के रिपेयर कर सकते हैं, तो अगर किसी वीडियो में पॉसिबल रहा तो हम मोटर को खोल के रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हो कि ये जो बल्ब है ये भी किस तरीके से कर रहा है, मतलब शायद से ये भी मोटर के साथ लगा हुआ है जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाएगा, इसको ज़्यादा पावर मिल रही होगी। तो चलो मैं जल्दी से इसको ऑफ़ कर देता हूँ, क्योंकि बाकी सिस्टम तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया पूरी तरीके से ओके। तो अगर हम यहाँ पे मोटर को ठीक करके लगा देते तो फिर ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम ओके हो जाएगा। लेकिन वैसे भी हमें इसके अंदर की ज़्यादा करके मोटर की ज़रूरत थी और यही यहाँ पे ख़राब निकली है। लेकिन ये ड्राइवर भी किसी प्रोजेक्ट में लग सकता है, इसके साथ साथ ये एलईडी भी कभी ना कभी तो काम आएंगे ही, और मोटर को तो हम रिपेयर कर लेंगे। तो देखो आपने देखा कि 5 रुपये में मैंने ये चीज़ें लाई थी और उसके साथ साथ क्या क्या हुआ और कैसे क्या ख़राब निकला क्या अच्छा निकला। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे। तब तक आप जो चैनल के पुराने वीडियोज़ है उनको विजिट करो, वो भी काफ़ी मस्त मस्त है। उसके अंदर भी मैंने कबाड़ से ही चीज़ें लाई है और आपको एक्सप्लेन किया है। तो एक बार उन वीडियो को भी जाके ज़रूर चेकआउट करना और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको इस तरीके की चीज़ें देखना पसंद है या नहीं। तो चलो मैं मिलता हूँ कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।